इस वक्त की बड़ी खबर सूर्य नारायण हांसदा इनकाउंटर को लेकर के डुमरी विधायक जयराम महतो बंद कमरे के अंदर एकाएक जो खुलासे किए हैं, मैं वो खुलासे का वीडियो आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूं। और अब तक की सबसे बड़ी वो खुलासे किए हैं और एक नहीं कई खुलासे करते नजर आए हैं। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप लोगों को वो सारी बातें जो है वो मालूम चल सके। मामला क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, अब तक जो है वो क्या कुछ वहां से खबरें निकल करके सामने आ रही है। तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है और तमाम लोग चूंकि कमेंट में आप या लोगों से राय लेना चाहेंगे, मशवरा लेना चाहेंगे, फीडबैक लेना चाहेंगे सूर्य नारायण हांसदा को लेकर के कि वो कैसे इंसान थे। और सबसे बड़ी बात तो जो इनकाउंटर किए हैं पुलिस ने, तो सबसे पहले वो जो मांग उठा रहे हैं जनता की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो तमाम लोगों की मांगे हैं। और वो तमाम लोग जो है वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो है वो सीबीआई जांच होना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे इंसान नहीं थे। अब बहरहाल ये तो मांग लोग रख रहे हैं, लेकिन जयराम महतो जी अब तक के सबसे बड़े खुलासे वो क्या किए हैं और वो क्या बात बोलते नजर आ रहे हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के तौर पर रखने वाला हूं। आप ये वीडियो को देखें कि जयराम महतो जी का आखिर में क्या कुछ कहना है। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखें। ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। दादा आप ठीक है। गए, जैसे ही आपको जानकारी प्राप्त हुई तो आप वहाँ पहुँचे, तो हमने दो चीज़ों पे नज़र बनाए रखा था और दो चीज़ें हमने गौर किया। आप गए परसों दिन, तो आपको देखे कि मीडिया वाले ने एक प्रश्न खत्म नहीं हो रहा था, दूसरा प्रश्न लोग शुरू कर रहा था। हम उनको समझाएं अभी कि अरे भाई जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, आप लोग कलम वाले लोग हैं। हाँ। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और हमको 1 बाय 1 सवाल करिए। हाँ। सवाल ख़त्म नहीं हो रहा है। उनको लगा कि पता नहीं जयराम जी शायद फिर कब गोड्डा आए, मैंने हमें लगता है चुनाव जीतने के बाद पहली बार गोड्डा गए थे। सबसे पहले आप अब जिम्मा ले लीजिए पूरे झारखंड के मीडिया का, और उन लोग को एक एक दिन टाइम दे दीजिए। क्या है कि 7 गो उसका बीजेपी के 7 नेता आज वहाँ पहुँचे हैं, और आज भी हम पूरे मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं। एक भी मीडिया का प्रश्न नहीं आया, बस माइक लोग आगे किया और जो उनको मन में था वो बात को रख दिए। तो आपसे एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे थे। हम तो 1 महीना पहले एक वीडियो डाले थे आपको लेके कि ऐसा कोई सिस्टम है ना कि आपको ऑर्डिनेंस पास करके सीएम का पद दे दे 10 दिन के लिए झारखंड में, बाकी झारखंड की जनता देख लेगी क्या होगी। तो आप जब सूर्य नारायण हांसदा के घर पहुँचे वहाँ पे, तो आप बच्चों से मिले, क्या आपको फीलिंग हुआ उस समय बच्चों से मिल के? देखिए वहाँ मुझे खींचने का कारण भी था कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, मैं पुनः फिर कहूँगा, राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक दल में हो, अगर इनकाउंटर हो जाता है एक झारखंडी का, और ख़ासकर उसमें अगर किसी कंपनी का अवैध खनन, अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध पत्थर संचालन करने वाले लोग आते हैं उसके ओपोनेंट साइड, तो वही सवाल जो मेरा आंदोलन का मुख्य पार्ट रहा है, जो मेरी आवाज़ रही है, जो मैं कहता भी हूँ तो लोग कहते हैं ये विवादित बयान है, हम दो हमारे चार, हम कहते हैं कि 2 को अब बागी बनाइए, नहीं तो ये लोग आपका खेत, जंगल, ज़मीन। सही बात है, ये इसमें विवादित बन जाता है और तमाम लोगों की यही जो है वो बातें रहती है कि जयराम महतो जी एक तरीके से बात बोल देते हैं, कोई सर पैर वाली बातें नहीं है। जयराम महतो जी करे अपना, उनको तो कोई रोके नहीं है। मतलब उनको एक मजाकिया जो है वो अंदाज में ले लेते हैं, या यूं कहें तो वैल्यूएबल उनके नजर में ये शब्द नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग आलोचनाएं करते हैं और आलोचनाएं दर आलोचनाएं लोग करते ही रहते हैं। मतलब तरह तरह की एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका आखिर में मकसद क्या है, क्यों ये कह रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपको डीप में जाकर के समझना पड़ेगा बात को। आप जो है वो उस नजरिए से देख रहे हैं, आप जो है पॉपुलेशन के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन वहीं आप लोगों के अंदर में जो शोषणीय अत्याचार हो रही है, तो उसके नजर से और वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोलते नजर आ रहे हैं जयराम महतो जी। बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का नजरिया अलग ले जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उनके माता से, उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से, सबसे मिले। आपको देखे फुट रो रहे, तो वैसा कोई नेता के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना। एगो जुड़ाव होता है, एगो आज जैसे कि आज हम उधर गए हैं। हाँ। एक फुटबॉल का खेल था, हम जैसे ही गए तो खेल ही ख़त्म हो गया। मतलब ग्राउंड में लोग घुस गए और वो खेल अब कल होगा। देखिए हम इसमें अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी जीवन से हम लोग कई टूर्नामेंट किए। हमारे टूर्नामेंट में मोहतरा महतो आए हैं, ढुलू महतो आए हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी आए हैं, जयप्रकाश भाई पटेल आए हैं, अमर बावरी आए हैं,
कई अनगिनत नेता फुटबॉल टूर्नामेंट में आते हैं, खेल चलता है, वो फाइनल में पुरस्कार देते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन आज हम देखें और कई अवसरों पे देखें, हम जैसे ही घुसे हैं तो खेल अब कल होगा, जो आज खेल होना था वो कल होगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था, यानी लोग खेल को छोड़कर आके घेर लिए। तो एक लोगों का जो है मेरे साथ एक जुड़ाव, पता नहीं एक आत्मीय जुड़ाव है। तो उनके भाई आए हमारे साथ, बिल्कुल एकदम जुड़ाव का कारण सीधा सिंपल सी बात है, ये भी जान रहे होंगे, हालांकि ये बात नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके नज़र में ये लग जाता है कि हम जो है वो अपने आप को बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग जुड़ रहे हैं, आपसे अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका सीधा साधारण अगर बात हम आपको बोले तो यही है कि लोग रिलेट कर पाते हैं। आप जिस घराने से आए हैं, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, वो तमाम तरीके के झारखंडियों के जो है वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही रहता है। उसके बाद जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो एक तरीके से कहा जाए समाज में चलता है और जो जनता के बीच होती है, जो तमाम चीज़ों को लेकर के जनता जूझ रही होती है, वो सारे लोगों की समस्याएं हैं, उसको आप एक तरीके से उनका आप आवाज़ बने हैं, उनके आवाज़ पर आप आवाज़ जो है वो मिलाते हैं और हाँ में हाँ करते जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं जनता की, वो समस्याओं को आप बात कर रहे हैं समस्याओं पर, और तमाम चीज़ों को आप जो है वो क्षेत्र भ्रमण के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो जनता रिलेट कर पा रही है कि वो विधायक जो हम लोगों के साथ में हर समय रहते हैं और हम लोगों के आवाज़ वो बनते हैं और हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को निदान करते हैं, चाहे सड़क से लेकर के संसद तक हो, तो इस सदन तक हो, सदन तक हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से रिलेट कर पा रही है जनता और उसी के नक्शे कदम पर जो है वो चलने की कोशिशें की जा रही है। बाकी ऐसा कुछ अपना भाई जैसा गले मिले और रोने लगे। तो फिर बहुत देर बात हुई, तो हमने पहला सवाल उनकी अर्धांगिनी से यही किया कि सरेंडर का दबाव क्यों बनाया जा रहा था। तो बोला नहीं, एक केस है, कोई जो आप माइंस में कोई गोली चला था, रंगदारी का इशू था, जो एसपी भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत डाउन है, ऐसा बोल रहे थे। तो हमने जैसे ही सुना तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक तरफ माइंस है और रंगदारी का मामला है, तो स्पष्ट है कि एक आवाज़ को दबा दिया गया है कि एक आदिवासी को इस मिट्टी में पुनः दफन कर दिया गया है। और हमें स्पष्ट लगा कि अगर हम लोग ना बोलें, आज अगर इस चीज़ों पे ये संकोच करें, तो हमें लगता है कि आने वाला दिन और दुर्भर होगा। तो फिर वहाँ चीज़ों को जानने के बाद यह स्पष्ट है कि एकदम वो प्री प्लानिंग इनकाउंटर है और एक इनकाउंटर ऐसा जो साजिश के साथ इनकाउंटर किया गया है, मतलब हत्या का ये इनकाउंटर नहीं, इसको मतलब इनके नज़र से यही बातें सामने आ रही है। चूंकि इनका ये कहना है कि हम जो है वो देख लिए हैं, आकलन कर लिए हैं, रिसर्च कर लिए हैं, सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें हैं, तो हम वो चीज़ों को जान रहे हैं। बस मेरा मकसद यही है कि उसे सार्वजनिक करने के लिए लोगों को और मालूम चले, क्योंकि हम जो है वो थोड़ा सा देखे हैं, आकलन किए हैं, जांच किए हैं, तो हमें ये बातें समझ आ रही है। लेकिन जो जनता जानना चाह रही है, सीबीआई जांच के तौर पर सार्वजनिक चीजें हो जाएगी, तो ये इनका है। बाकी जांच में पुनः फिर बातें जो सामने आएगी इनकी जानिब से, तो होगा ही, क्या होगा और क्या नहीं कहिए, क्योंकि बॉडी जला हुआ था। जैसे हम लोग गरम तेल गिरने से हो जाता है, गरम चाय, गरम दूध, माने गरम खाना अगर आपके शरीर में आएगा तो वो फोका हो जाता है, हम लोग फोका बोलते हैं, वो फोका होता है, फिर वो फट जाता है। तो कैसा होता है बॉडी, हाँ, वो लाल टाइप का, फिर व्हाइट टाइप का जिस्म दिखने लगता है। तो सेम उस टाइप के घाव था, यानी उसका मतलब है कि वहाँ फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया है, या फिर कोई ऐसा चीज़ किया गया उसके बॉडी के साथ, या तो जिंदा रहने के टाइम, या तो गोली मारने से पहले उसके साथ कुछ हुआ है, या तो उसके बदन में कुछ गर्म तार से उनको शॉर्ट सर्किट किया गया, या तो फिर गर्म तेल उझेला गया होगा, गर्म पानी उसके शरीर पर दिया गया होगा। ये तो जीते जी किया गया, तड़पाया गया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद उसको इनकाउंटर होता है। तो इनकाउंटर अगर होता है तो सवाल ये बनता है कि उसके साथी आए थे तो और कोई नहीं, आप किसी को पकड़ नहीं पाए तो क्या कर रहे हैं भाई? आप तंदूरी रोटी खा रहे हैं, आप मैंने रोटी खा रहे हैं, मीट भात खा रहे हैं, क्या आप लोग पुलिस लोग का आपने वहाँ पे एक बात और कहा था
कि वहाँ पे एक आपने कहा था कि इस धारा के तहत उनका हाथ पैर भी बांधा हाँ, होना 46-49 के अनुसार आपको हाथ बांधा होना चाहिए। अगर उस पर आपको संदेह है और कई कई मामले हैं और उसमें आपको अगर कोई खतरनाक गतिविधि करने का इसमें चूक संदेह दिखी। है तो जाहिर सी बात आपका संदेह था। तो आप अगर इनकाउंटर सूर्या हांसदा को इनकाउंटर तक सोच लिए थे तो इसका मतलब है आप उन्हें खतरनाक मानते थे। बिल्कुल। तो अगर आप उनको खतरनाक मानते थे तो 46-49 के अनुसार हाथ बांधे क्यों नहीं थे? अगर आप हाथ बांधा था तो फिर भागने का सवाल ही खत्म हो जाता, क्योंकि कोई भी हाथ ऐसे करके दौड़ना संभव ही नहीं है। तो वहाँ तो पुलिस खुद कटघरे में आके खड़ी हो रही है कि आपने उसका हाथ क्यों नहीं बांधा। हाथ अगर कोई सामान्य चोरी करता है, हम लोग भी गांव में देखते हैं, तो हाथ बांध के उसको पुलिस ले जाती है। तो आपने उसको हाथ ही नहीं बांधा, जबकि आप सही किस बात है। श्रेणी में आपकी हथकड़ी नज़र लगानी। में वो एक अपराधी जो है आप था, खतरनाक आप उसको बोल के रखे थे। तो बिल्कुल वो सवालों के घेरे में आता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनके साथी थे, कहाँ गए उनके साथी? वही तो हम बोल रहे हैं कि क्या उस समय जो भी पुलिस सूर्या हांसदा के साथ गई थी छानबीन करने के लिए, क्या सब मैंने तोंद लेके गए थे जो दौड़ नहीं सके? एक रील वाला डीएसपी का भी आप जिक्र किए थे। नहीं, बिल्कुल उनको हम जब सुनते थे तो बड़ा उनके लिए हमारे एक अच्छा सॉफ्ट, बड़ा आदर्श मानते थे उनको कि भाई चलिए कोई अच्छा डीएसपी हमारे बीच से आया है जो इस प्रकार लोगों की हेल्पफुल करता है। लेकिन उस कृत्य के बाद उन पर भी हमारी नाराज़गी है और उन पर भी हमारे सवाल हैं कि आप दौड़ के पीछा करके पकड़ लेते और दो को। हम मानते कि उनके साथी छुड़ाने आए थे। आपने केवल सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया जो आपकी गिरफ्त में ऑलरेडी 100 किलोमीटर पहले ही देवघर में हो चुका था। देवघर से गोड्डा बहुत बड़ी लंबी डिस्टेंस करके आप जाते हैं। तो अगर वही आप है। सूर्या हांसदा लगभग 100 से 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस है। के साथ और दो उनके गिरोह के, जो आप कह रहे हैं गिरोह, अगर किसी दो सदस्यों को पकड़ लेते हैं तो ये झारखंड की राज्य की जनता भी मान लेती कि हाँ वो भागने का प्रयास किया होगा या फिर उसके कोई साथी अगर उसे छुड़ाने का प्रयास किए होंगे। लेकिन केवल आपने उसी का इनकाउंटर किया, यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि वहाँ कोई था ही नहीं, कोई उधर से कोई फायरिंग नहीं हुआ। ये तो हम लोग भी इतना फीलिंग आदमी देखा है ना, सावधान इंडिया, तो क्राइम पेट्रोल, तो मतलब केडी एक पाठक, ऐसा एक स्क्रिप्ट बार बार प्रशासन लिख रही है जो स्क्रिप्ट हाँ, फेल हो जा रहा है। अमन साहू के मामले में स्क्रिप्ट लिखा गया, आप फिर सूर्या हांसदा के मामले में स्क्रिप्ट लिख लिए हैं। अब कल को फिर भी अगर कोई नया घटना होगा उनका यही स्क्रिप्ट होगा। हम तो आज अच्छा। फिर कह रहे हैं कि जो उद्योगपति लोग हैं, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जिनके पास अभी पूंजी भी बहुत ज़्यादा है, अगर वो कह दे हमारे सरकार के तंत्रों को कि एक गांव का इनकाउंटर करना, ये गांव रात को सोएगा और सुबह इनकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, 2000-4000 करोड़ दे देगा तो इनकाउंटर कर देंगे पूरे गांव को कर देंगे। जनरल डायर, बिल्कुल। आज हम जनरल डायर से नफरत करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि वो अंग्रेज था। अरे उससे ज़्यादा अभी व्यवहार आप झारखंड और भारत के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी मिट्टी के पदाधिकारी हैं, वो जनरल डायर से भी ज़्यादा। आप देख रहे हैं आप अभी बड़का गांव में क्या घटित हो रहा है। दादा बड़का गांव पे भी जाएंगे, पहले हम वहाँ पे सूर्या हांसदा के आप स्कूल भी विजिट किए, आपने इंग्लिश में प्रश्न किया, हम तो ताज्जुब हो गए हाँ, देख के कि एक आदिवासी बच्चे कराटेदार इंग्लिश में आपको जवाब दे रहे थे। हमें लगता है कि अगर हमने 10 बच्चों से सवाल किया तो 2 बच्चे थे जो नहीं बोल पाए। तो हमने उनको बोला कि अगर हम अगली बार आए तो फिर आपका भी जो है ना इसी तरह तेज तरार होना चाहिए, आपको भी बोलना सीख लेना होगा, आपको भी पढ़ना इस तरह सीख लेना होगा। जितने भी बच्चों से हमने टॉक किया वो अंग्रेज, जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उसमें तो ढलना होगा, जाहिर सी बात है। होता है, हॉस्टल हो या फिर स्कूल हो, मतलब कहीं पर भी। लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा वीक है पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो है वो आखिर में अंदाज क्या है और वो कैसे पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, वो देखना पड़ता है। अगर परसेंटेज में आप करें तो 80% ठीक है, बाकी 20% अगर वो ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ज्यादा आकलन कहाँ आ रही है, उस पर थोड़ा सा आप नजर डालें। अंग्रेजी में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, मतलब जो सवाल हम पूछते थे, आप कहाँ रहते हैं, कौन से क्लास से पढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर ड्रीम वगैरह वगैरह, वो इंग्लिश में मतलब सवाल का उत्तर दे रहे थे। दादा आप वहाँ पे जो आप जैसे ही पहुँचे, लोग, हमको लगता है कि आप एक बैग वहाँ पहुँचे थे और लोगों का जो जमावड़ा हुआ, बिल्कुल किसी को सूचना नहीं थी, क्योंकि हम लोग रात के 15 अगस्त था, तो स्वाभाविक हम अपना क्षेत्र में दिन भर 16 अगस्त को लोगों का दिमाग में था कि इधर एक तरफ रामदास सोरेन जी का दाह संस्कार है और एक तरफ ब्रह्मभोज है। हाँ, गुरु जी का ब्रह्म जो संस्कार भोज कहिए, वो सबके जहन में था। तो आप तो सडनली पहुंचे, हम सडनली पहुंचे थे, क्योंकि हमको लगा था कि अगर अभी नहीं जाएंगे तो फिर हमको शायद समय नहीं मिलेगा। हाँ। और मेरा समय होता है कि एक बार अगर वो नहीं जा पाए तो फिर हम बहुत दिनों तक नहीं जा पाते हैं। आपसे वहाँ के लोगों ने जो उम्मीद रखा है, वो आप देख रहे थे कि आप बोल रहे थे, तो लोग का चेहरा जब दिखा रहा था कैमरा में,
तो लोगों का चेहरा भावुक था और लोग आपको सुन के ऐसा मैंने फील कर रहे थे जैसे कोई मसीहा आया हुआ है, मेरा बात सुनेगा और हमको इंसाफ दिलाएगा। तो ये जो फीलिंग है चेहरे की, वो फीलिंग आज जब बड़े बड़े पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक जब पहुंचे, तो ये कनेक्टिविटी लोगों में क्यों दूर होते जा रही है? क्या आपको लगता है? आप विधायक बन गए हैं तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि क्या दूर देखो, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका, वो किस वे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। वो चुनाव, हम बार बार कह रहे हैं, वो 4 बार चुनाव जीत जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता उनको अपना नेता नहीं मान रही है। वो एक समीकरण मान रही है कि भाई मोदी जी को जिताना है तो कौन है जो है वोट कर दिए। अच्छा, राहुल गांधी, मोदी जी ठीक नहीं है तो मैं वोट कर देना है। लेकिन हम एक ऐसा लीडर है जो हमको वोट नहीं दिया है, वो भी हमको मानता है। अभी आपने बड़का गांव का जिक्र किया, तो बड़का गांव में अभी सबसे पहले तो हमने जब वहां पे पहुंचा के देखा कि पूर्व मंत्री के ज़मीन में पहला बुलडोज़र चलाने का मामला आया। बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होती चली गई और फिर पता चला कि कल रात में बाउंसरों को मारपीट भी किया गया, ग्रामीणों को भी मारपीट किया गया, थाना ले जाया गया, कुछ को तो जेल भी भेज दिया गया। तो क्या बड़का गांव में एक तैयारी की जा रही है कि पूरे बड़का गांव की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करके यहाँ का कोयला को निकाला जाए? देखिए, बड़का गांव के आंदोलन को हम जब चुनावी मूड में नहीं आए थे तब से जान रहे हैं। गोंदलपुरा की पावन धरती से मेरा वहाँ जाना स्टार्ट हुआ था। वह 2022 का नवंबर, ठंडा का महीना था। तो वहाँ क्या है कि मैंने भारी संख्या में जो है कोयला की मात्रा है और खनन के लिए जो जितने भी पूंजीपति, जितने भी उद्योग घराने, जितने भी एजेंसी कंपनियां हैं, वो उतावली हैं। वो किसी भी हालत में वहाँ खनन करना चाहती हैं। गोंदलपुरा में तो हमको लगता है कि 1000 दिन से ज़्यादा हो चुका है उनका धरना। ये भी एक ऐतिहासिक है। किसान आंदोलन का हम लोग साल भर तक जानते हैं, ऐसा कुछ दिन, और अभी नए नए बच्चे भी बिल्कुल बैठे हुए हैं। वहाँ मैंने मान के चलते हैं 2022 में हम गए थे, ये 25 हो चुका है। अभी भी गोंदलपुरा में धरना चल रहा है। कट ऑफ डेट को भी लेकर यहाँ 13 माइल में लोग बैठे हैं। मंत्री जी, पूर्व विधायक जो मैडम है, उनका भी परिवार देख रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहा है। वे लोग भी लगातार कंपनी के जो पदाधिकारी उनके निशाने पे आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ें हैं कि बड़का गाँव कहीं ना कहीं बहुत संकट में है। उसके लिए बड़का गाँव के तमाम लोगों को एक बार एकजुट होकर एक जोरदार उलगुलान, एक जोरदार संघर्ष करने की आवश्यकता। देखिए, हम एकदम तैयार हैं, हमें उससे, लेकिन यही है कि उसके पहले उनको, हमारे साथियों को भी वहाँ तैयारी करने की आवश्यकता है। तो सीएम रमेश करके अम्बा प्रसाद जो पूर्व विधायक हैं, हम भी एक वहाँ की जो धमकी दिया पूर्व विधायक मैडम है, कर देंगे आपको, आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल भले। जयराम माधो जी का अगर जो है वो समर्थन है और ये अगर समर्थन कर रहे हैं तो जनता इनके जो है वो साथ में तैयार हो जाएंगे और बड़का गांव के तमाम जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग जो है वो एकजुट होकर के अगर आंदोलन के लिए आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि कोई बात बने। लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं कि वहां के लोगों का। लेकिन फिर अगर जैसा ही लोगों को बातें मालूम चली कि जयराम माधो जी का इसमें समर्थन मिल रही है और हम सारे लोगों की जो है वो इसमें सहमति होनी चाहिए, तो इनके नाम पर वो लोग सहमति जताएंगे और वो लोग जो है वो मैदान पर, वो किसी भी राजनीतिक, हमसे अलग राजनीतिक दल से हो सकती है और वो क्या है तो वहाँ। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ें छनकर सामने आई, कहीं ना कहीं एक झारखंडी होने के नाते हम तो इस बात को कहेंगे कि एक महिला नेत्री हैं और एक महिला नेत्री को इस इतने भयानक टर्न में, बहुत टोन, आप सुने, इतना हार्ड टर्न में एक महिला नेत्री को, ये बहुत ही मैंने ये नैतिकता का प्रतीक, नैतिकहीन उन्होंने परिचय दिया है जो भी व्यक्ति थे फोन पर। सीएम रमेश जो हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ऋत्विक कंपनी के उनका भाई जो दादा राज्यसभा से सांसद हैं और उन्हीं के भाई हैं भाजपा से। अच्छा, तो मैंने ये बिल्कुल आप सोच सकते हैं, एक पूर्व एमएलए प्लस वो शायद अपनी पार्टी की बहुत बड़ी सचिव वगैरह है। तो अगर उस नेत्री के साथ अगर इस प्रकार से कंपनी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिसको इतना ओपनली डांट रहे हैं, उसका घर है और उसका मूल निवासी वहाँ की हैं, और उनको अगर इतना मतलब बोल्डली डांट रहे हैं कंपनी वाले, तो सूर्या हंसदा को तो मार ही देंगे। 3 विधायक हैं। इन 2 कारणों को मैंने रिलेट कर सकते हैं। पूर्व विधायक को हार्ड टर्न में धमकी और सूर्या हंसदा का इनकाउंटर। चूँकि ये इनका संबंध अभी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से है, प्लस उसकी सरकार है, तो इसको वो धमकी दे रहे हैं। फिर भी ये धमकी भी बहुत बड़ा, मतलब बड़ी चीज़ है। एक पूर्व विधायक को जो कुछ ही महीना पहले चुनाव हारी हैं, प्लस उनका केंद्र में अच्छा संपर्क है और उसकी पार्टी की गवर्नमेंट है, और अगर
उसको अगर इस टर्न में धमकी दे रहे हैं तो कई सूर्य हांसदा का वो मर्डर कर देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे। तो आप इन दोनों पहलुओं को जोड़िए। भले दोनों भौगोलिक क्षेत्र अलग है, दोनों का सामाजिक क्षेत्र अलग है, दोनों की परिस्थिति अलग है, लेकिन आप एक स्थिति को आकलन करिए, वही अवैध, कि कम समय में धनराशि ज़्यादा करना है। तो उन लोगों की जो चाहत है वो चाहत इस दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। इनको जब डांटा जा सकता है बोल्डली तो उनका हत्या करना भी इनके लिए आसान था, क्योंकि वो पार्टी ने किनारा कर लिया दादा, ये तो कांग्रेस को मतलब नहीं रखा। अच्छा दादा, Alliance को एक चीज़ मतलब हम जानना चाहेंगे, आप जब सदन घुसते हैं तो उन्हीं के पार्टी के 2-3 मंत्री भी हैं, जैसे इरफान अंसारी साहब हैं उनके पार्टी के, और काफ़ी ट्रेंडिंग है, हम लोग को वीडियो बनाने से रोकते हैं और रोज़ वीडियो बनाते हैं, बेटा को भी लगा दिए वीडियो बनाने में। तो अभी इस मामले में उनका कोई बयान नहीं आया है, अम्बा प्रसाद जी के साथ वो खड़ा नहीं है, तो क्या मतलब कि आप चुनाव हार जाते हैं तो हम संबंध तोड़ लेते हैं पार्टी से, ऐसा कुछ मैंने आपको वहाँ पे सदन में देखने को ये मिलता है तो क्या? है कि जो लोग थोड़ा सा सदन से बाहर हो जाते हैं, हाँ। उनके प्रति थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। जैसा भी हो, कम से कम तो हमारे सुप्रीमो ठीक है, हम जब मर्जी तब भेंट कर लेते हैं। और दूसरा बात है, हम लोग किसी से भी हम लोग अपना भाई जैसा संबंध रखते हैं। हाँ। अगर बहन है तो बहन जैसा संबंध रखते हैं, दोस्त है दोस्त जैसा संबंध। उसको कभी ये अनुभव नहीं होने देते हैं कि एक नेता से वो मिलने आ रहे हैं, एक नेता से उनकी बातचीत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल चिंताजनक है। अगर जिनकी पार्टी की सरकार जी, है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। गठबंधन में है, और उसके एक बड़े लीडर को अगर इतना जो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और ये वीडियो में तमाम चीज़ें जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो हर बातें वो आसान भाषा में जो है वो बताते हुए नजर आए हैं। मामला क्या था, किस लिए था, और ये एक साजिश है मतलब इनकी जानिब से, और जांच सीबीआई जांच अनिवार्य है, होनी चाहिए, क्योंकि जनता की ये मांग है। और बड़कागांव का भी मुद्दा बोले हैं, और अभी जो है वो पूर्व एमएलए बड़कागांव के ही हैं अम्बा प्रसाद, उनको भी पुलिस की जानिब से, और वो भी कई सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन के ऊपर में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी ये बात कहेंगे, और ये बात जो है वो तमाम लोगों के जहन पर है, लेकिन वो बात रख नहीं पाते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है और एक सहारा है, और एक चीज, एक बात को जो है वो लोगों तक पहुंचाने का अगर कोई साधन बन रही है तो हम पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा लोगों को सोचनी पड़ेगी। देखिए, गवर्नमेंट पहली बार हम नहीं बात बता रहे हैं, ये बात हम पहले भी इससे पूर्व में कर चुके हैं कि गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस हो, आजसू हो, या फिर जेएमएम हो, XYZ, जितने भी पार्टी के लोगों की जो है वो गवर्नमेंट रहती है, वो तमाम जो है वो एक ही जन जो है वो, ये एक ही शख्स को वो हर तरीके के लोगों को या लोगों पर निगाहें टिकी नहीं रहती है। या तमाम जो एक दने होती है, या जो एक पद होता है, पद एक नहीं होता है, अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो सारे पदों पर उनकी निगाहें हैं नहीं। वो एक तरीके से पिरामिड सिस्टम होता है, ऊपर में उनकी गवर्नमेंट यानी कि सीएम है, उनके नीचे कोई और, उनके नीचे कोई और, उनके नीचे कोई और, तो तमाम लोगों की सहमति से राज्य चलती है। एक शख्स के बदौलत से राज्य नहीं चलता है, यह देश नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, ये ऐसे मानसिकता वाले लोग रहते हैं और पनपते हैं। तो यहाँ पर चाहिए कि ऐसे मानसिकता वाले, चाहे जो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, अगर हैं तो उनके ऊपर में जांच होनी चाहिए। सवाल अगर उठा रहे हैं तो वो सवाल का, वो प्रश्न का उत्तर देनी चाहिए, ताकि जनता इससे रिलेट कर पाती है, और जनता को ये आश्वासन हो जाती है कि अगर वो प्रशासन या अगर वो अधिकारी पदाधिकारी ये काम किए हैं और लोगों के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, और अगर कोई प्रश्न उठा रही है तो प्रश्न का सही सही मायनों में उत्तर वो दे दे, ताकि जनता को वो बात मालूम चल जाए। तो गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सवाल उठाते हैं, और कोई कोई जो है वो ऐसा रहता है। अब हर बात पर आप सीएम के ऊपर में लेकर के नहीं जा सकते हैं। सीएम वो हालांकि जो भी है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे में जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो उस बात को पालन कर रहे हैं। लेकिन वही 2-4% ऐसे हैं जो अपने आप को ही एक ना जाने क्या साबित कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं, और आप समझ गए होंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं क्या कहूँगा, आप जांच की मांग हो रही है,
जो भी है, लेकिन खुलासे जयराम मातो जी जो है वो करते नजर आए हैं और ये बात बता चुके हैं। और मजीद इससे रिलेटेड और भी आगे कोई खबरें सामने आएगी तो हम आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए